अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। कुर्लुश उस्मान की आने वाली किस्त मद्दाहों को दिल थाम कर ही देखनी होगी, क्योंकि दिल दहलाने वाले वाक़यात अब सबके मुंतज़िर हैं। मद्दाहों के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने पसंदीदा किरदारों को इस कदर उदास देखकर फैंस भी जरूर अफसुर्दा हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आने वाले एपिसोड में हमें बेशुमार इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे। तवील अरसे से मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले एरतुल गाजी का किरदार क्या खत्म हो जाएगा? एरतुल बे का वाकई ही इंतकाल हुआ है या फिर ये एक मंसूबा है? फ्लाट्यूस को काई खेमे में कैद देखा गया है, उसे किसने और कैसे पकड़ा है? सावची बे ने किसकी फांसी का ऐलान किया है? क्या एरतुल बे मरने से पहले सरदार का नाम सामने लाएंगे? एरतुल बे की अचानक मौत के पीछे क्या हाजिल और दुंदार का हाथ है? क्या उन्होंने एरतुल बे को जहर दिया है? नए किरदार की सीरीज में शमूलियत के ऐलान ने तहलका मचा दिया है। तुर्किश फिल्म एक्टर मर्द तोराक को किस किरदार में देखा जाएगा? अगर आप ये सब तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले इस मौजू पर बात करते हैं जो तकरीबन एक माह से ज़ेरे बहस था। एरतुल बे को एक लंबे अरसे से बीमारी की हालत में बिस्तर पे देखा गया तो सबने समझा कि वो मरने वाले हैं, मगर फिर हैरान कुन तौर पर वो ठीक होकर उठ जाते हैं और सरदारी की नशीस पर बैठे नजर आते हैं। और अब अचानक जारी किए गए ट्रेलर में देखा गया कि एरतुल बे मर गए हैं। व्यूअर्स, हमने आपको बहुत देर कबल ही बताया था कि एरतुल बे का किरदार 38 या 39 केस से आगे नहीं जा सकेगा। अब ऐसा ही हुआ है। सब ये सोच रहे हैं कि एनीगोल किला फतह करने और निकोला को जाल में फंसाने के लिए ये सब किया गया, लेकिन एरतुल बे की मौत किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। व्यूअर्स, जब एरतुल बे ठीक हुए थे तो हमने आपको बताया था कि इस दफा जब भी वो बीमार होंगे तो बिस्तर पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि फौरन मर जाएंगे। हम बिल्कुल सही साबित हुए। आपने देखा कि एरतुल बे का जब इंतकाल हुआ तो वो सरदारी की नशिस्त पर बैठे हैं, वहाँ उनके तीनों बेटे भी मौजूद हैं और बामसी बे एरतुल बे को पकड़े बैठे हैं। व्यूअर्स, छोटे से अहमद आल की आवाज के एरतुल बे मर गए हैं सबको जज्बाती कर गई, मगर जब एरतुल बे की मौत का ऐलान हुआ तो हैरान कुन तौर पर देखा गया कि फ्लाट्यूस कैद के खेमे में है। उसे कैद करके काई कबीले रखा गया है। हर किसी के जहन में सवाल था कि उसे किसने और क्यों पकड़ा है। तो व्यूअर्स, ट्रेलर में देखा गया कि सावची बे ने ही फ्लाट्यूस को पकड़ा है, मगर क्यों पकड़ा है इस बारे सब सस्पेंस में है। व्यूअर्स, फ्लाट्यूस को पकड़ने की वजह लीना नहीं है। आपको याद हो तो गुज़िश्ता किस्त में काइयों की तलवार से फतह की गई जमीनें बाज़ंतीनियों के हवाले करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी और ये खबर फ्लाट्यूस ही लेकर आया था। हमारे ख्याल में इस वक्त तीनों भाई इन जमीनों की हिफाजत करते नजर आएंगे और इसी दौरान सावची बे ने फ्लाट्यूस को पकड़ लिया है। अगर बात की जाए कि सावची बे ने किसकी फांसी का ऐलान किया है तो व्यूअर्स, घबराने की जरूरत नहीं। ये ऐलान उन्होंने अपने किसी भाई के खिलाफ नहीं किया, बल्कि दुश्मन के खिलाफ ही किया है, और दुश्मन भी वही है जो इस वक्त कैद में है, यानी कि फ्लाट्यूस। फ्लाट्यूस को फांसी देने की बात पर लीना के एक्सप्रेशन यकीनन बहुत शॉकिंग हो गए। बात करते हैं कि एरतुल बे की अचानक मौत की क्या वजह है। एरतुल बे ने सरदार का नाम सामने लाने की बात की तो हाजिल और दुंदार ने एरतुल बे के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश जरूर की होगी। व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि एरतुल बे की मौत के पीछे हाजिल और दुंदार बे के जहर देने की साजिश नहीं है, क्योंकि एरतुल बे की मौत जहर की वजह से नहीं हुई, बल्कि वो अपनी फेफड़ों की बीमारी की वजह से ही इंतकाल कर जाएंगे। लेकिन यहाँ एक इशू ऐसा भी है जिसके बारे कोई भी क्लियर फैसला सामने नहीं आया। काई कबीले के नए सरदार का मसला काफी अरसे से चल रहा था। एरतुल बे उठ गए थे और उन्होंने नए सरदार का नाम सोचकर सफेद दाढ़ी वालों को भी बता दिया था, मगर अभी तक ये नाम मंजरे आम पर नहीं आया। हम सब जानते हैं कि उस्मान बे सरदारी के सबसे मजबूत दावेदार हैं। हमने बामसी बे और अब्दुर्रहमान गाजी को एरतुल बे के साथ बातचीत करते देखा है। हमारे ख्याल में एरतुल बे उन्हें नए सरदार का नाम जरूर बता देंगे, मगर शायद जिरगे में वो ये नाम ना ले सकें। लेकिन बस इतना ही कहते हैं कि काई सरदार नई मुहिम के लिए तैयार हो रहा है,
تو व्यूवर्स, आप सब जानते हैं काइयों को इस वक्त जिस बड़ी मुश्किल का सामना है वो अपनी फतह की हुई जमीनों को बचाना और गेहातू का सामना करना है। सब जानते हैं कि गेहातू का सामना करने की ताकत किस में है। अब जैसे ही एर्तुल बे की मौत होगी तो ऑडियंस की जानिब से एर्तुल बे के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार तुर्गुत की वापसी का इंतजार किया जाएगा। क्योंकि तुर्गुत अल्प एर्तुल के बहुत करीबी साथी थे तो सब चाहते हैं कि एर्तुल बे की वफात पर तो उन्हें लाया जाए। जब सब ये सोच रहे थे तो दूसरी ही जानिब कुर्लुश उस्मान की टीम की जानिब से एक नए किरदार की सीरीज में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद मद्दाहों का तजस्सुस और भी इंतहा पर पहुंच गया। बहुत से लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो तुर्गुत एल्प हैं या फिर सावची बे के बेटे बाय हो जाए। व्यूवर्स, हमारे ख्याल में ये किरदार उन दोनों में से किसी का भी नहीं, क्योंकि सावची बे के बेटे इतने बूढ़े नहीं हो सकते और तुर्गुत एल्प के लिए भी ये किरदार फिट नहीं लगता। हमारे ख्याल में किसी हद तक ये इम्कान है कि ये किरदार नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस वक्त सीरीज में एक जबरदस्त विलन की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, इस बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया कि मर्द और किसका किरदार अदा करेंगे। व्यूवर्स, कुर्लुश उस्मान की किस नंबर 39 23 दिसंबर की रात को नशर होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। व्यूवर्स, क्या आप जज्बात से भरे इस एपिसोड का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।